क्या डायनासोर धरती पर सच में थे? अगर थे तो क्या धरती पर उनके होने के कोई एविडेंसेस मिले हैं? जी हाँ, डायनासोर सच में थे और इनके होने के एविडेंसेस दुनिया के हर एक जगह से मिले हैं। चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका, यूरोप या एशिया, इन सभी जगह से डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। इनफैक्ट इंडिया के जैसलमेर, कच्छ, केरल तथा नर्मदा वैली से भी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। डायनासोर जो लगभग आज से 23 करोड़ साल पहले आए और 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किए। डायनासोर जिस काल में धरती पर आए उसे मेसोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है। इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। मेसोजोइक काल को 3 भाग में डिवाइड किया गया है: ट्रियासिक एरा, जुरासिक एरा और क्रिटेशियस एरा। ट्रियासिक एरा में डायनासोर का आकार बहुत बड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन क्रिटेशियस एरा तक आते आते डायनासोर अपने मैक्सिमम साइज पर पहुंच गए। यानी क्रिटेशियस काल में डायनासोर बेहद विशाल और खतरनाक हो गए। डायनासोर नाम सबसे पहले रिचर्ड ओवेन ने 1842 में दिया। इसके लिए उन्होंने ग्रीक वर्ड डायनोस का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है एक भयानक छिपकली। अभी तक डायनासोर के 500 से ज़्यादा वंश और 1000 से ज़्यादा प्रजातियां ढूंढी जा चुकी हैं, जिनके अवशेष धरती के हर एक जगह से मिले हैं। अभी तक डायनासोर के सबसे अधिक फॉसिल यानी जीवाश्म अर्जेंटीना से मिले हैं। लेकिन एक सस्पेंस तो क्रिएट होता है माइंड में कि डायनासोर के जीवाश्म दुनिया के हर जगह से कैसे मिले। एग्जाम्पल के लिए, अगर डायनासोर की उत्पत्ति अगर यूरोप में हुई तो इनके जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया में कैसे मिल सकते हैं? डायनासोर तो समुद्र को पार नहीं कर सकते थे, तो फिर इनके जीवाश्म हर जगह से कैसे मिल सकते हैं? इसको जानने के लिए आपको समझना होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, जिसे 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने दिया। इस थ्योरी के अनुसार लास्ट कार्बोनिफेरस काल के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी सातों महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसके कारण डायनासोर समय के साथ पूरी धरती पर फैल गए और अलग अलग स्थानों पर अपने वातावरण के अनुकूल रहने लगे। और बाद के काल में सारे महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए, जिसकी वजह से डायनासोर के जीवाश्म धरती के हर एक जगह से मिलते हैं। डायनासोर को सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट प्लॉट ने 1677 में, लेकिन उन्होंने गेस किया कि यह एक विशाल मानव है। लेकिन बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिन्होंने प्रॉपरली डायनासोर के फॉसिल को डिस्कवर किया, जिसके बाद से दुनिया के बहुत सी जगह से डायनासोर के फॉसिल ढूंढे गए, जैसे यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड इंडिया। क्या आपको पता है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ? ऑस्टिन टेक्सास के साइंटिस्ट ने बताया है कि 81 किलोमीटर इतनी बड़ी एस्टेरॉयड अर्थ से टकराई, जिसके बाद पृथ्वी पर हज़ारों किलोमीटर की एरिया में आग लग गई और इसके साथ समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर तक ऊंची लहरें उठी, जिससे सुनामी आई। इस घटना से पृथ्वी के 75% जीव खत्म हो गए, जिसमें डायनासोर प्रमुख थे, जिसके बाद डायनासोर पृथ्वी से हमेशा के लिए खत्म हो गए। इतने बड़े एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर टकराने के बाद 32,500 करोड़ टन तत्व वातावरण में फैल गए, जिससे पूरा वातावरण नष्ट हो गया और सूर्य की किरणें लंबे समय तक पृथ्वी पर आने से रुक गई, जिसकी वजह से डायनासोर जितने बड़े जीव खत्म हो गए। अब तक की खोजे गए जीवाश्मों में सबसे बड़ा जीवाश्म अमेरिका के व्योमिंग शहर से मिला है, जिसकी लंबाई 27 मीटर है। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी। शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून वाले थे, जबकि मांसाहारी डायनासोर गर्म खून वाले। गर्म खून वाले डायनासोर को ठंडे खून वाले डायनासोर की तुलना में 10 गुना ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती थी।